हाय स्टूडेंट्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स 60 सेशंस की सीरीज़ का ये सेशन नंबर 12 है। आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो फटाफट आप सभी लोग अपना अपना जो पीडीएफ फाइल है उसे ओपन कर लें। अगर अभी तक आपके पास पीडीएफ फाइल नहीं है तो फिर कुछ तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप ऐप में ही अपने बैच में चेक करें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स को। दूसरा तरीका है कि आप ऐप में पीडीएफ नोट्स में जाओ और वहाँ पर इस फाइल को सर्च कर लें और डाउनलोड कर लें। तीसरा तरीका है टेलीग्राम चैनल जो कि अश्विन क्लासेस के नाम से है। यहाँ पर जाकर के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स इस फाइल को सर्च कर लें। और चौथा तरीका है कि आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके भी इस फाइल का पीडीएफ अरेंज कर सकते हैं। राइट, आइए क्लास को शुरू करते हैं। पहला सेगमेंट है सिनोनिम्स का। पहला ही वर्ड है इसमें नोविस। नोविस एक एडजेक्टिव है ज़्यादातर केसेस में, और नोविस का मतलब होता है जो एक नया नया है, जो नौसिखिया है, जिसको कोई खास आइडिया नहीं है, जो एक तरीके से न्यू है किसी भी चीज़ के लिए। हाँ, जिसको आप नियोफाइट भी कह सकते हैं। न्यू, नियोफाइट, इनएक्सपीरियंस जिसको कह सकते हैं। एक वर्ड नाइव होता है, NAIVE, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। और ऐसे ही एक फ्रेज होती है ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न का भी यही मतलब होता है कि आप नए नए हैं किसी चीज़ में। तो नोविस का क्या मीनिंग है? नौसिखिया, नया, जिसने चीज़ों को अभी तक ट्राई नहीं किया है। तो वो नियोफाइट, नाइव, ग्रीन हॉर्न, या फिर इन ऑप्शंस में देखें तो टायरो हो सकता है। टायरो का मतलब भी यही है, नया नया। वर्चुअस तो किसी स्किल्ड आदमी को कहा जाता है, जो काबिल आदमी है, जो योग्य है, उसको कहा जाता है। माइस्ट्रो बोल सकते हैं आप इसे, अकम्प्लिश्ड बोल सकते हैं। राइट, अकम्प्लिश्ड कह सकते हैं। अप्रेंटिस जो ट्रेनिंग ले रहा है उसको कहते हैं, जो किसी वोकेशनल कोर्स की ट्रेनिंग ले रहा है, सीख रहा है, उसे आप अप्रेंटिस बोलते हैं। अप्रेंटिस प्रोग्राम को भी कहा जाता है। और सेपिएंट भी वर्चुअस का सिनोनिम ही है। सेपिएंट का मतलब भी होता है सीजन्ड होना, मतलब जब आपको बहुत सारा अनुभव हो, यानी वेटरन हो, एमिनेंट टाइप से आप जब हैं तो आप सेपिएंट कहे जाएंगे। तो नोविस का सही सिनोनिम क्या है? टायरो। अब जैसे ध्यान से समझिए कि मैंने आपको नोविस पढ़ाया, हो सकता है आपका एग्जाम आपसे सेपिएंट पूछ ले, तो आपको सर ये ध्यान देते हुए पढ़ना है कि सिर्फ वही नहीं देखना जिसका सिनोनिम एंटोनिम पूछा जा रहा है, बाकी ऑप्शंस को भी ढंग से ऑब्जर्व करना है। राइट, हो सकता है ऑप्शन से ही कुछ पूछ लिया जाए आपसे। एरुराइट, ये भी एक एडजेक्टिव है, किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को कहा जाता है, जो लिटरेट है, एक तरीके से जो एडुकेटेड है। ठीक, एक वर्ड पीडेंट भी होता है, जो पढ़ा लिखा है, जिसने जो जो प्रूडेंट एक वर्ड होता है वो भी बोल सकते हैं। सही इसका जो सिनोनिम है वो स्कॉलरली हो जाएगा। सिंपल सा वर्ड था। जैसे ही आप जाने कि एरुडाइट का मतलब पढ़े लिखे से है, वैसे ही आप समझ गए होंगे कि इसका सही सिनोनिम स्कॉलरली ही होगा। बिल्कुल सही बात। अफेबल, अफेबल एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो खुश मिजाज स्वभाव का हो, फ्रेंडली हो, जोवियल टाइप का हो, ह्यूमरस हो, जॉली हो, राइट, हंसमुख स्वभाव का हो, एमिएबल हो। राइट, निगार्डली किसी कंजूस व्यक्ति को कहते हैं, यानी कि जो माइजरली हो सकता है, माइजरली हो सकता है, स्टिंजी हो सकता है। एक वर्ड होता है पार्सिमोनियस, वो हो सकता है। ट्राइट इंपॉर्टेंट वर्ड है, हालांकि मीनिंग से नहीं, नेचर से। ट्राइट का मतलब होता है बिल्कुल साधारण सा, घिसा पिटा, बेकार। अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि ट्राइट वर्ड का इस्तेमाल आर्ग्यूमेंट्स के लिए, लॉजिक के लिए, रिमार्क्स के लिए किया जाता है। जैसे आपने कोई बात रखी और वो बात बिल्कुल ही घिसी पिटी थी, बेफिजूल की थी, जिसका कोई लॉजिक नहीं था, तो उसे ट्राइट कहते हैं। वेरी कॉमन, जिसे आप मंडेन बोल सकते हैं, बैनल बोल सकते हैं। एक वर्ड मेनियल होता है। मेनियल जॉब के लिए आता है, एक ऐसा काम जो बड़ा ही साधारण सा जॉब हो, मेनियल जॉब, जिसमें कोई मज़ा ना हो। तो जो चीज़ें बिल्कुल साधारण सी हैं, मतलब इलॉजिकल भी कह सकते हैं, लुडिक्रस कह सकते हैं, जिनमें कुछ खास नहीं है, इररेलेवेंट भी कुछ हद तक कह सकते हैं आप इसे। राइट,
अब ट्राइट वर्ड इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद कर लीजिए। होमेज, आपने कभी सुना होगा कि किसी व्यक्ति का देहांत हो गया तो फिर अंतिम सभा में बहुत से लोग पहुंचे अपनी अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, तो उसको कहते हैं टू पे होमेज। तो होमेज क्या है सर? ट्रिब्यूट है, राइट? आपकी रिस्पेक्ट है, श्रद्धांजलि है, ये हो जाएगा। ट्रिब्यूट इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। ह्यूमिलिटी का मतलब होता है एक तरीके से शिष्टाचार, समझदारी, जिसको आप मॉडेस्टी कह सकते हैं, पोलाइटनेस कह सकते हैं। विनम्रता बोल सकते हैं। तो मॉडेस्टी हो सकता है, पोलाइटनेस हो सकता है, इस तरीके से। ओबीडियंस, ओबीडियंस मतलब आज्ञाकारी होना कह सकते हैं। एलिजियंस लॉयल्टी को कहा जाता है, वफादारी जिसको कह सकते हैं। स्पेशली ये जो लॉयल्टी है आपकी मदरलैंड को लेकर है, देश के लिए है, स्टेट के लिए है, हाँ, मतलब राज्य के लिए, देश के लिए जो आपकी लॉयल्टी है उसको एलिजियंस बोलते हैं। और एलिजियंस के साथ प्रेपोजिशन टू लगाया जाता है सर। पे होमेज के साथ भी आगे जाके प्रेपोजिशन टू ही लगाया जाता है। अब जैसे पीछे मैंने आपको जो ह्यूमिलिटी वर्ड पढ़ा है, बहुत खास वर्ड है आपके लिए, शालीनता, विनम्रता, राइट? एलिजियंस भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आपके लिए हो सकता है। कैंडिड, कैंडिड उसको बोलते हैं जो बहुत ही खुले स्वभाव का हो, यानी कि फ्रैंक हो, ओपन हो, अपनी बात को मन में ना रखता हो, छिपाता ही पाता ना हो, जो खुल के अपनी बात रख देता हो, जो कैंडिड है, फ्रैंक है, ओपन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जिसे आप एक्सट्रोवर्ट भी कह सकते हैं। एक वर्ड ओवर्ट होता है, वो भी कह सकते हैं। एक वर्ड एक्सप्लिसिट होता है, शायद यहाँ दिया होगा, नहीं दिया है, फ्रैंक हो जाएगा सर, राइट? तो ये सारे वर्ड्स जो हैं कैंडिड के सिनोनिम है। फ्रैंक भी सिनोनिम हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंट होना तो आप समझ ही रहे हैं, जरूरत से ज़्यादा जब आपको भरोसा हो आप पर। स्नॉबिश होने का मतलब होता है अकड़ू होना, यानी कि एरोगेंट होना जिसको कह सकते हैं। एरोगेंट होना हो सकता है, सुपर सिलियस होना हो सकता है। एक वर्ड कंसीटेड होता है, दिखावटी। सैंक्टिमोनियस हो सकता है, पाखंडी टाइप का। अगर राइटिंग ज़्यादा अच्छी ना आ रही हो तो माफ़ी चाहूँगा, इसी से काम चलाना पड़ेगा आपको। तो कैंडिड मतलब खुले विचारों वाला आदमी, तो फ्रैंक इसका सही सिनोनिम हो गया। स्नॉबिश एक इंपॉर्टेंट वर्ड है आपके लिए, इसे भी मार्क करके रखिएगा आप। केयरलेस आप जानते ही हैं, जो लेजी है, लापरवाह है। जीलस, जील बोलते हैं सर, ये जील से बना है। जील का मतलब होता है खुशी, हैप्पीनेस। तो अगर आप जीलस हैं तो यानी कि आप हैप्पी हैं, डिलाइटेड हैं, एक्साइटेड हैं, पैशनेट हैं, ठीक है ना? जीलस हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। एक वर्ड होता है जेस्टफुल, ZEST और फिर फुल। जेस्टफुल का भी यही मतलब होता है, बहुत ज़्यादा खुश होना, एक्साइटेड होना। अब आप देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्डेंट। आर्डेंट का मतलब ही होता है पैशनेट होना। आर्डेंट का सिनोनिम फर्वेंट भी होता है, एंथुजियास्टिक हो सकता है। आप गौर करिए कि कितने सारे वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ, और हर सेशन में बताता हूँ। 60 सेशंस में लगातार बताऊंगा। हो सकता है मैं फर्वेंट वर्ड ही आपको 5 बार बताऊं। कहते हैं ना कि सुनते सुनते बहुत कुछ आदमी सीख सकता है, तो जब मैं आपको लगातार कुछ ना कुछ बताता रहूँगा तो आप सीखते ही रहेंगे। तो आर्डेंट का मतलब है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। अब अगला वर्ड है इसमें जेलस। जेलस का मतलब होता है जो ईर्ष्या से भरा हुआ हो, जिसको आप एनवियस भी कह सकते हैं। फ्यूरियस का मतलब है जो एंग्री हो, जिसे इनरेज्ड भी कहा जाता है, इंसेंस्ड भी कहा जाता है। INCENSED। फ्यूरियस वर्ड जो है FUR, ये रूट है जिससे फ्यूरी बनता है, फ्यूरियस बनता है, इनफ्यूरिएट बनता है, बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। इम्पेशेंट होने का मतलब होता है जब आप नर्वस हो,
थोड़ा सा इम्पेशेंट नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, इसीलिए जीलस का सिनोनिम नहीं बोला जा सकता। जीलस का मतलब होता है खुशी से बहुत भरा हुआ। अब जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड होगा तो वो भी कुछ हद तक इम्पेशेंट होगा, लेकिन इम्पेशेंट का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि आप छटपटा रहे हैं, घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इसलिए हड़बड़ाहट में हैं आप, तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो इम्पेशेंट का सिनोनिम नर्वस हो सकता है, अननर्व्ड हो सकता है, एक तरीके से एंग्शियस भी हो सकता है। सिनोनिम्स के बाद अब बारी आती है किसकी? एंटोनिम्स की। पहला वर्ड है फ्रेलिटी। फ्रेलिटी का मतलब होता है दुबलापन। देखिए फ्रेल से बना है, फ्रेल का मतलब होता है कमजोर, दुबला, वीक, थिन जिसको कहते हैं। तो ये फ्रेलिटी दुबलापन या दुर्बलता के लिए हो जाएगा। सर एक वर्ड होता है इनफर्म, इसका मतलब भी होता है कमजोर या दुबला। तो अगर आप इनफर्मिटी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनफर्मिटी, तो इनफर्मिटी का मतलब भी क्या हो जाएगा? दुर्बलता, कमजोरी। फटीग, फटीग का मतलब होता है थकान, थकान। इसको याद करने का तरीका है, आप इसे फैट से रिलेट कर लें। फैट से रिलेट करेंगे तो फैट मतलब मोटा। अक्सर जो लोग बहुत मोटे होते हैं वो जल्दी थक जाते हैं, तो फैट लोगों को फटीग जल्दी आता है। ठीक, ये भी तरीका है। और ये भी एक और तरीका है, वो थोड़ा सा स्लैंग हो जाएगा, इसलिए ठीक नहीं लग रहा है बताना मुझे। वरना आप ये कह सकते हैं कि कोई कोई बोलता है ना कि छोड़िए नहीं बोलूँगा, अच्छा नहीं लग रहा है फटी से ही संबंधित है तो मुझे ठीक नहीं लग रहा बोलना। इंटेंसिटी, तीव्रता को कहा जाता है सर। हाँ, वेहिमेंस, बल को कहा जाता है। फोर्स को वेहिमेंस बोलते हैं। वेहिमेंस, ताकत, पुरजोर जिसको कह सकते हैं, बहुत ही स्ट्रेंथ के लिए आता है। ये सारे वर्ड्स जो हैं एक दूसरे के सिनोनिम है एक तरीके से। तो फ्रेलिटी, फ्रेलिटी, फ्रेलिटी का ऑपोजिट चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा सर? एग्जैक्टली जो ऑपोजिट हो जाएगा वो स्ट्रेंथ हो जाएगा। इंटेंसिटी, किसी बात की भी इंटेंसिटी हो सकती है। वेहिमेंस, अक्सर जब आप बल लगाते हैं ना, शारीरिक बल नहीं, जैसे मैंने ज़्यादातर पढ़ा है कि आपकी किसी बिल का विरोध कर रहे हैं तो पुरजोर विरोध कर रहे हैं, कहते नहीं हिंदी में, पुरजोर विरोध कर रहे हैं, तो वेहिमेंट ऑपोजिशन हो गया। स्ट्रॉन्ग विल्ड जिसको कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग विल्ड कह सकते हैं। और स्ट्रेंथ सर फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए आता है, ताकत के लिए आता है। तो सही यही रहेगा कि आप स्ट्रेंथ का चुनाव करें। एक्सप्लिसिट, अभी पीछे मैंने आपको कैंडिड वर्ड पढ़ाया, कैंडिड वर्ड जो पढ़ाया था ये उसके सिनोनिम में एक्सप्लिसिट भी तो रखा था। ये देखिए, ये देखिए रखा था। तो जो बहुत फ्रैंक है, एक्सप्लिसिट होने का मतलब होता है स्पष्ट। हालांकि एक्सप्लिसिट और कैंडिड का यूज अलग है। कैंडिड कोई पर्सन होता है, एक्सप्लिसिट कोई रिमार्क्स हो सकते हैं, कोई स्टेटमेंट हो सकता है, कोई डायरेक्शंस हो सकते हैं। एक्सप्लिसिट बातें होती हैं, पर्सन एक्सप्लिसिट नहीं होता। जैसे एक्सट्रोवर्ट पर्सन होता है, पर एक्सप्लिसिट उसका स्टेटमेंट हो सकता है। तो जो चीज़ एक्सप्लिसिट है यानी कि अपैरेंट है जिसको बोल सकते हैं, हाँ, क्लियर जिसको कह सकते हैं, क्लियर। अब बताइए सर क्या हो सकता है? एम्बिडेक्स्ट्रस तो उस पर्सन को बोलते हैं जो दोनों हाथों से किसी काम को कर सकता है, दोनों हाथों से। जैसे दोनों हाथों से कोई वॉलिन प्ले कर लेता हो, मतलब दोनों हाथों से, जैसे कोई लिख लेता हो दोनों हाथों से, ठीक है, कोई व्यक्ति दोनों हाथों से मेहंदी लगा लेता हो, तो उसके लिए एम्बिडेक्स्ट्रस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब अल्यूजिव, अल्यूजिव होने का मतलब होता है जब आप इनडायरेक्ट वे में कुछ कह रहे हैं। इनडायरेक्ट वे में जब आप, अल्यूजिव टोन है आपकी, मतलब आप अप्रत्यक्ष तरीके से कुछ कह रहे हैं। एक्चुअली अल्यूड का मतलब होता है रिफर करना, इशारा देना, लेकिन सीधे नहीं, इनडायरेक्ट वे में। तो अगर आप नेचर से अल्यूजिव हैं तो आप इनडायरेक्ट वे में कुछ कहना चाहते हैं। ठीक, सुनते रहिएगा सर। इल्यूजिव का मतलब है कि आप चकमा दे रहे हैं, स्केप कर रहे हैं, स्केपिंग नेचर की अगर आप है, इसमें तो आप अवॉइड करेंगे। इल्यूजिव होना मतलब आपको कोई पकड़ने आया तो आप बच के भाग गए, सो इल्यूजिव हो जाना इसको कहा जाता है। जैसे जो जुगनू होते हैं वो देखिए उनमें लाइट जलती है फिर बुझती, जलती है बुझती। तो अगर आप जब जुगनू को पकड़ने की कोशिश करिए तो आपको लग रहा लाइट जल रही है तो पकड़ लेंगे, तब तक लाइट बुझ जाएगी, जुगनू भाग जाएगा, राइट। तो वो इल्यूजिव है जो बच के निकल जाएगा। अल्यूजिव, इनडायरेक्ट वे में कुछ कहना। अब समझिए एक्सप्लिसिट का मतलब जैसे आपकी बातें पूरी तरीके से क्लियर है, स्पष्ट है। और एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट होना,
तो एग्जैक्ट एंटोनिम इसका ये होगा। कुछ हद तक अल्यूजिव हो सकता है, क्योंकि इधर जब आप क्लियर कट वे में कुछ कह रहे हैं और इधर आप इनडायरेक्ट वे में कुछ कह रहे हैं, तो अगर ये एम्बिगुअस ना दिया होता तो हम अल्यूजिव को चूज कर लेते, पर चूंकि एम्बिगुअस दिया है जिसका साफ मतलब ही है अस्पष्ट, अनक्लियर, अनसर्टेन। ठीक, ओपेक, OPAQUE, वेग, तो ये जो है ये सब इसके सिनोनिम है। तो एक्सप्लिसिट का जो सही ऑपोजिट है वो क्या है? एम्बिगुअस। प्रूडेंट किसी शार्प माइंडेड पर्सन को कहा जाता है जो बहुत होशियार हो, शार्प, श्रूड, एड्रॉयड जिसको कहते हैं। दिल्ली के एक बड़े मैथ्स के टीचर राकेश यादव सर, उन्होंने कुछ वक्त पहले अपनी एक ऑफलाइन संस्था स्टार्ट की थी, कई वर्ष पहले, प्रूडेंस। संभवतः उनका वो जो वेंचर था वो सफल नहीं रहा। तो ऐसा तो लाइफ में होता ही रहता है, आप बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते हैं जिनमें से कुछ चीज़ें ही हिट करती हैं, बाकी चीज़ें तो टारगेट से अलग ही हो जाती है ना, वो मतलब नहीं रहता, कोशिश मायने रखती है। सो प्रूडेंस मतलब योग्यता के लिए। तो इफ समबडी इज प्रूडेंट, वो बहुत शार्प है, एड्रॉयट है, फास्ट है, क्विक है, राइट। श्रूड इसका सिनोनिम है, सिनोनिम है। इंडोलेंट लेजी को कहते हैं। इंडोलेंट वो पर्सन है जो अपने शरीर को डुलाना ही नहीं चाहता, जो हाथ पांव चाहते नहीं कि वो डुलाए, डोलना ही नहीं चाहता कहीं से, एक ही जगह रहना चाहता, जो लेजी है, जो स्लगिश है, जो एक तरीके से लेथार्जिक है। इनहेरेंट का मतलब क्या होता है? इनहेरेंट का मतलब होता है नेचुरल, स्वाभाविक, जो आपको जन्म से मिला, जो आपको आपकी पीढ़ियों से मिला है। नेचुरल, स्वाभाविक, इनबॉर्न जिसको कह सकते हैं, इन बिल्ट कह सकते हैं, BUILT, INBUILT, इनबिल्ट बोल सकते हैं। इंट्रिंसिक बोल सकते हैं, नेचुरल बोल सकते हैं। एक बड़ा बढ़िया वर्ड है इननेट, ये भी बोल सकते हैं। एक वर्ड है तो कॉन्जेनिटल भी, लेकिन ये डिजीज के लिए आता है, जन्मजात बीमारी के लिए। तो ये सब है। मीडियोकर मतलब साधारण, औसत, यही तो आंसर है इसका। भाई प्रूडेंट में आप बहुत होशियार हैं, बहुत शार्प हैं, काबिल हैं, तो मीडियोकर में आप बिल्कुल एवरेज हैं, नॉर्मल है, ठीक है। तो ये इसका सही एंटोनिम हो जाएगा। स्टेरिल, कुछ लोग इसे स्टेराइल बोलते हैं। तो स्टेरिल मैंने तो यही पढ़ा है, स्टेरिल बोलते हैं। स्टेरिल का मतलब होता है जो चीज़ बेकार हो चुकी, काम की नहीं है। एक्चुअली में एक प्रोसेस होता है स्टेरिलाइजेशन। स्टेरिलाइजेशन हिंदी में इसको नसबंदी बोलते हैं। अब नसबंदी अगर किसी पुरुष की हो जाए, महिला की हो जाए या जीव जंतु की हो जाए, तो वो आगे की फैमिली उसकी नहीं आएगी ना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स फिर काम नहीं करेंगे ना। तो स्टेरिल वो चीज़ें हैं जो अब किसी काम की नहीं है, जिनसे आगे ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो स्टेरिल होने का मतलब है अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, ये इसका सिनोनिम है, इनफर्टाइल। आपको लेकिन एंटोनिम चाहिए, इसलिए ये आंसर नहीं है। बैरन भी बोलते हैं कभी कभी, अनप्रोडक्टिव भी कहते हैं, अनप्रोडक्टिव भी कहते हैं। डेंस घने को कहते हैं, घना, थिक जिसको कह सकते हैं। फर्टाइल इसका सिनोनिम है सर। फर्टाइल मतलब जो प्रोडक्टिव है, जो प्रोडक्टिव है, काम का है, हाँ, लुक्रेटिव हो सकता है। तो ये इसका सही एंटोनिम हो जाएगा। स्पार्स का मतलब छिछला, दूर दूर, जैसे एक पेड़ यहाँ लगाया तो एक पेड़ यहाँ लगाया, तो जिसको आप स्कैटर्ड बोल सकते हैं, जो घना नहीं है। जैसे ये जो डेंस वर्ड है ना, डेंस का ऑपोजिट है स्पार्स। डिफाइल, डिफाइल का मतलब होता है, एक्चुअली ये वर्ब है। डिफाइल का मतलब होता है किसी पे कीचड़ उछालना, किसी को बदनाम करना। आप ऐसे समझिए, फाइल है, किसी फाइल में किसी का रिकॉर्ड है कि वो कैसा बंदा है। मान लेते हैं कि फाइल में जो रिकॉर्ड है वो अच्छा रिकॉर्ड है कि आप एक नेक दिल आदमी हैं, योग्य हैं, पढ़े लिखे हैं, संभ्रांत व्यक्ति हैं, फिर डिफाइल कर दिया गया। DE ये जो प्रीफिक्स है ये वर्ड को ऑपोजिट कर देता है।
नेगेटिव कर देता, आप ऐसे भी कह सकते, जैसे एक्टिवेट, डीएक्टिवेट। समझ रहे हैं ना? एक वर्ड होता है फॉर्म, बनाना, और एक होता है डिफॉर्मिटी। डिफॉर्मिटी मतलब कुरूपता होता है, बिगाड़ने के लिए होता है। तो डीई जो है उल्टा कर देता है वर्ड को, और ज्यादातर नेगेटिव कर देता है। तो जैसे फाइल में किसी के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं तो बंद मत करिएगा, गेट को ऐसे छोड़ दीजिए। डिफाइल में क्या होता है कि आप किसी के बारे में उटपटांग बोलेंगे, गंदा करेंगे, मैला करेंगे उसे, डिफाइल। ठीक, जिसको आप ब्लेमिश भी बोल सकते हैं, टार्निश बोल सकते हैं। एक वर्ड मैलिन होता है, वो बोल सकते हैं, ब्लेमिश, टार्निश, मैलिन। डिफेम बोल सकते हैं, डिफेम। एक वर्ड डिमीन होता है सर, नीचा दिखाना, ये भी बोल सकते हैं। अब बताइए सर, सोचो क्या होना चाहिए। डिस्क्राइब का मतलब होता है वर्णन करना। डिस्क्राइब का क्या मतलब है? वर्णन करना। ईल्ड का मतलब होता है घुटने टेक देना। ईल्ड का मतलब क्या होता है? घुटने टेक देना, सरेंडर कर देना। ठीक। डिस्क्राइब का मतलब होता है एक्सप्लेन करना, डिपिक्ट करना हो सकता है। रिपेयर का मतलब होता है ठीक करना, मेंड करना जिसको कह सकते हैं, अमेंड करना, इंप्रूव करना। मेक ओवर भी बोल सकते हैं आप इसके लिए। अब प्योरीफाई, एक्चुअली ना डिफाइल का जो एग्जैक्ट मीनिंग है बेसिकली वो एक तरीके से उसकी शुद्धता को खराब कर देने के लिए होता है, किसी चीज को अपवित्र कर देना, डिफाइल इसको बोलते हैं, गंदा कर देना, मैला कर देना। तो इस हिसाब से जो एग्जैक्ट ऑपोजिट है वो क्या हो जाएगा? प्योरीफाई। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? हालांकि डिफाइल का जो एंटोनिम है वो प्रेज भी होगा, किसी की तारीफ करना, क्योंकि आप यहां किसी की बदनामी कर रहे हैं ना, लॉर्ड भी हो जाएगा। लेकिन डिफाइल का एग्जैक्ट मीनिंग है जो जो छवि है वो खराब कर देना और अशुद्ध कर देना, मतलब दाग धब्बे लग जाना। तो प्योरीफाई इसका सही ऑपोजिट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सेशन ओवर हो जाता है। एंड करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको पूरे वर्ड पावर में प्रॉब्लम है, अगर आप इंग्लिश में सिनोनिम्स, एंटोनिम्स के साथ साथ ईडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स, प्रोवर्ब्स, वन वर्ड, रूट्स, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, मतलब A to Z जो भी वोकैब का पार्ट है जो एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी इंपॉर्टेंट है आपको, मतलब A to Z जो कुछ भी वोकैब का है, अगर आप वो करना चाहते हैं विद लाइफ टाइम वैलिडिटी, तो ये हमारा बैच है वर्ड पावर। एप्लीकेशन है हमारा अश्विन क्लासेस लखनऊ, यहीं पे अवेलेबल है, और टोटल फीस है इसकी जस्ट 499। ये इंक्वायरी नंबर है। ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन का बैच चाहिए, एसएससी, बैंक, एनडीए, सीडीएस या स्टेट एग्जाम्स, किसी भी एग्जाम के लिए ग्रामर भी चाहिए, वर्ड पावर भी चाहिए, कॉम्प्रिहेंशन भी चाहिए, तो यू कैन गो फॉर दिस बैच जिसकी टोटल फीस है जस्ट 1199। ये बैच भी इसी एप्लीकेशन पे है और यही कॉन्टैक्ट नंबर है। जो लोग ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हो मुझसे, तो मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ, आप बिल्कुल आइए, ये इंक्वायरी नंबर है। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपने ज़रूर अच्छे से सीखा होगा। नोट्स बनाते रहिए, और जब 60 सेशंस आपके कंप्लीट होंगे, अगर आप 60 सेशंस को पूरे मन से देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और रिवाइज करते रहेंगे, हर अगले सेशन से पहले पिछले 2 सेशंस को रिवाइज करेंगे, तो निश्चित रूप से 60 सेशंस के पहले ही आप ये रियलाइज करेंगे कि मॉक्स में आपका स्कोर वोकैब में बढ़ रहा है, यू डूइंग बेटर इन योर मॉक्स। थैंक यू सो मच।